वन कैसे आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज एचएसएससी सीटी ग्रुप सी एनडी भर्ती में जो सोशियो 5 अंक का रोला बना हुआ था वो आखिरकार ख़त्म हो गया है। अब आपको ग्रुप सी या फिर डी में से एक को सिलेक्ट करना होगा। एक में ही आपको एक्स्ट्रा 5 अंक मिलेंगे। तो आखिर क्या है अपडेट, क्या है पूरा मामला, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और हाँ गाइज, अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो जान लेते हैं आपकी जो एचएसएससी सीटी ग्रुप सी एनडी भर्ती से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। तो गाइज ये है न्यूज़ जो कि आज के अखबार में आई है और दैनिक सवेरा ने ये मामला उठाया था सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को लेकर। तो न्यूज़ क्या है ये भी जान लेते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब ग्रुप डी के सीटी उम्मीदवारों को 5 अंक लेने का विकल्प देगा और साथ ही उम्मीदवारों से ये भी पूछा जाएगा कि वह ग्रुप डी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेना चाहता है या फिर ग्रुप सी में, और ग्रुप सी या फिर डी में से एक में ही मिल पाएंगे ये अंक। तो पूरी अपडेट भी जान लेते हैं। तो गाइज अब जैसे कि आपको पता है कि आयोग ग्रुप डी का सीटी लेने वाला है 21 और 22 अक्टूबर को। तो ऐसे में अब उन उम्मीदवारों से जो ग्रुप डी के सीटी उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेने का विकल्प देगा। आयोग ऐसे उम्मीदवारों से पूछेगा जो ग्रुप सी के सीटी में भी उम्मीदवार है और पास है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों एक अखबार में खबर आई थी कि जो ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों को ग्रुप सी के चयन में भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक मिलेंगे, यानी कि दोनों जगह 5 अंक मिलेंगे। मगर दैनिक सवेरा ने जब इस बिंदु पर जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 3 वकीलों से पूछा था तो उन्होंने आयोग के हवाले से प्रकाशित खबर के तथ्यों को नियमों के विरुद्ध बताया था और उन्होंने कहा था कि सीटी अधिसूचना में साफ साफ लिखा है कि जीवन में एक ही बार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ मिलेगा। और इसके बाद प्रदेश सरकार और आयोग में इस बिंदु पर चर्चा हुई। अगर दोनों में ये अंक दे दिए जाते हैं तो भर्तियां वो फंस सकती हैं क्योंकि मामले अदालत में चले जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप डी और सी में से केवल एक ही बार आपको अंक मिलेंगे, या तो ग्रुप डी भर्ती में या फिर ग्रुप सी में आपसे चॉइस पूछी जाएगी कि आप ग्रुप डी में 5 अंक लेना चाहते हो या फिर ग्रुप सी में। तो नेक्स्ट तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित करने से पहले आयोग जो सोशियो आपने जो एक्स्ट्रा 5 अंक लिए हुए हैं उन अंकों की वेरिफिकेशन की जाएगी। इसको लेकर जो सदस्य हैं कवलजीत सैनी ने जवाब दिया है कि ग्रुप डी के 13,000 से ज़्यादा पद है और इसके लिए लगभग 4 गुना यानी कि 50,000 से 52,000 टॉप के उम्मीदवारों में से जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम किए होंगे उनकी वेरिफिकेशन आयोग करा सकता है और उसके बाद ही आपका ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित होगा। और चूँकि ग्रुप डी के सीटी के बाद सीधा चयन होना है इसलिए ये वेरिफिकेशन भी मतलब ज़रूरी हो जाती है। तो आपकी ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित होने से पहले आयोग सोशियो इकोनॉमिक आधार के 5 अंक हैं उनकी वेरिफिकेशन कराएगा। और उसके यहाँ पे ये खबर भी है कि या ग्रुप सी में नंबर ले या फिर ग्रुप डी में, इसको लेकर भी जो सदस्य हैं कवलजीत सैनी ने उन्होंने बताया है कि आयोग मतलब ग्रुप डी के सीटी के उम्मीदवारों को विकल्प देगा कि या तो आप ग्रुप सी में नंबर ले या फिर ग्रुप डी में नंबर ले। तो अगर मतलब ये क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में मिलेंगे इसलिए या तो ग्रुप सी में ले या फिर ग्रुप डी में ले। अगर कोई ग्रुप डी कैंडिडेट विकल्प देता है तो वह ग्रुप सी में अंक मतलब अगर कोई ग्रुप डी कैंडिडेट विकल्प देता है कि वह ग्रुप सी में अंक लेगा तो उसका ग्रुप डी का रिजल्ट सीटी की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर घोषित कर दिया जाएगा। अगर वह ग्रुप डी में अंक लेने का विकल्प देता है तो उसका ग्रुप डी का रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के आधार पर घोषित होगा। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट कहेगा कि मुझे ग्रुप डी में लेने हैं तो उसका ग्रुप डी में जो रिजल्ट आएगा वो सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के आधार पर घोषित होगा। अगर ग्रुप सी में लेना चाहता है तो आपने जो ग्रुप डी का रिजल्ट सीटी की परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर उसका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा।
और साथ ही यहाँ पे आया है कि ग्रुप डी की सीटी की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। इसको लेकर आपको पता ही है कि 21-22 अक्टूबर को ये परीक्षा होनी है और ये परीक्षा पहली बार हो रही है और इसमें 11 लाख के करीब उम्मीदवार हैं, मतलब जो परीक्षा में बैठने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें जो ग्रुप डी में जनरल कैटेगरी की 50% और आरक्षित श्रेणी के 40% न्यूनतम अंक लेना जरूरी है। और 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, पोस्ट ग्रेजुएट पास को ग्रुप सी की सीटी का इंतज़ार है। तो इसको लेकर भी खबर आई है कि आयोग ने पिछले साल ग्रुप सी का सीटी लिया था। इस साल ग्रुप सी का सीटी होने की संभावनाएं मतलब बेहद कम नज़र आ रही है। मगर पिछले साल ग्रुप सी का सीटी लेने से पहले जो पंजीकरण हुआ था और जो ग्रुप सी का सीटी के लिए और जो ग्रुप सी के सीटी के देने के लिए योग्य थे, उनके बाद 1 साल के भीतर 12वीं भी बहुत से युवाओं ने पास कर ली है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है। तो ग्रुप सी के कुछ पद ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं, इसलिए ये युवा ग्रुप सी के सीटी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि ग्रुप सी और डी का सीटी हर साल होगा, मगर ग्रुप सी का एक सीटी पिछले साल हुआ और इस साल आपका पता ही है ग्रुप डी का ही सीटी पहला सीटी है वो इस साल हो रहा है। तो मतलब ग्रुप सी का जो नेक्स्ट सीटी होना है इसकी इस साल कोई भी संभावना नहीं है। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।